राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। तो बात कर रहे थे संतान को लेकर। कुंडली के द्वादश भाव में पांचवा जो घर होता है, पंचम भाव जो होता है, वो संतान का होता है। अब पंचम भाव का स्वामी किस जगह बैठा है? या लगन का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, या सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है, या पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है? ध्यान दीजिए, अपनी कुंडली का आंकलन आप खुद कर सकते हैं। अगर मेरा प्रोग्राम देखते हुए आप अपनी कुंडली अपने सामने रखें तो देखें कि कौन से घर का स्वामी किस घर में बैठा है। अब मान लीजिए आप पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा, तो एकादश भाव से संपूर्ण दृष्टि अपने घर पर देगा। दृष्टि होती है 4 प्रकार की, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि। अब दृष्टि का असर अलग अलग होता है। अब संपूर्ण दृष्टि जो होती है वो अधिक फल देती है, और एक पाद दृष्टि जो होती है वो बहुत कम फल देती है। ये चीजें आपको हर कोई नहीं बताएगा। ये चीजें आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे और बहुत कुछ किया होगा, सुना होगा। ब्राह्मणों के पास आप गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण नहीं जानते, जानते सब कुछ है, लेकिन बताने का प्रयास नहीं किया जाता है। अब संतान पक्ष को अगर हम देखते हैं तो संतान के पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? अब एक चीज, पंचम भाव का स्वामी और उनके साथ उनका शत्रु विराजमान हो जाए। मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य की राशि है, तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य हुआ। सूर्य के घर में अगर शनि विराजमान हो जाए, देखिए मैं आपको बता दूं, शनि जो है वो सूर्य का शत्रु नहीं है, लेकिन सूर्य जो है वो शनि को शत्रु मानता है। जबकि पिता पुत्र हैं दोनों, सूर्य का बेटा है शनि, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु मानता है। तो इसका जो मेन कारण है वो उनकी जो दृष्टि है, उस स्थिति में बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती। जब तक हम सूर्य को बलिष्ठ नहीं करेंगे और शनि को मजबूती से दान नहीं करेंगे, तब तक आपके संतान सुख नहीं मिलेगा। मैं देखता हूं बहुत से लोग क्या प्रयास करते हैं, गुरुजी हमने वहां से पूजा कराई, हमने ब्राह्मणों से घर पे आके पूजा कराई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। तो वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर पंचम भाव का स्वामी मारक घर में बैठा हो, या मारक घर का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो। अब मारक घर कौन कौन से होते हैं? मारक घर जो होते हैं वो 6वां, 8वां और 12वां, 6ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इनके जो स्वामी हैं वो मारक के स्वामी होते हैं। और इनके स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाएं तो संतान होने में दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं। आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, परिवार में कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी शादी को कई वर्ष हो गए लेकिन संतान होने का नाम नहीं है। और ऐसी माता बहन जिनके संतान नहीं है, उनका जो जीवन है वो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो माता बहनें होती हैं वो पूछती हैं, बेटा आपको संतान क्यों नहीं हो रही है, कारण क्या है? डॉक्टरों पे दिखाया, कोई कमी नहीं आती, पति पत्नी दोनों समर्थ हैं, फिर भी संतान नहीं होती है। तो आस पड़ोस में बातें होने लगती हैं, फलाने की बहू पे तो संतान नहीं हो रही है, इतने साल हो गए। फिर कहते हैं उस जगह चली जाओ दवा ले आओ, उस जगह चली जाओ दवा ले आओ। फिर दुखी आदमी कहां कहां नहीं जाता, हर जगह जाता है। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही उपाय करने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है शरीर के अंदर, तो 3 महीने के अंदर आप गर्भवती हो जाओगे। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी समय उतना ही लगेगा, महीने 3 ही लगेंगे, लेकिन उसके साथ
आपको डॉक्टरों की दवाएं अवश्य लेनी पड़ेंगी, और वो दवाएं अगर नहीं लग रही हैं तो जो समाधान होता है कुंडली का आंकलन करने के बाद, उस समाधान से वो दवाएं लगने लग जाएंगी और आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजेंगी। जो सामने अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि इनके घर में कुछ है ही नहीं, तुलसी मां सूख जाती है, गाय नहीं आगे की होती, तो ऐसे घर में आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली का आंकलन कराना है, देखना है पितृदोष तो नहीं है। जब हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं, काफी समय हमारी शादी को हो जाता है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो उस छोटे से समाधान से आपके घर में किलकारी अवश्य गूंजेंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो कर्म हम करते हैं, उस कर्म को आपको भी करना है, और उस कर्म के अनुसार आपके घर में किलकारी तो गूंजेंगी ही गूंजेंगी, लेकिन विश्वास हमें आपको हमारे ऊपर रखना पड़ेगा, परमपिता परमात्मा के ऊपर रखना पड़ेगा। आना नहीं, जाना नहीं, अपने घर बैठ करके आप ये सब कुछ कार्य को, पूजा को, पाठ को, उपाय को आप कर सकते हैं। आप चाहे हमसे कितने भी दूर क्यों ना हो, आप चाहे देश में ही नहीं विदेश में भी रहते हो, तो भी आपको ये लाभ दे सकता है उपाय। आप अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित संतान प्राप्त होगी, लेकिन कुंडली का आंकलन करके। जब तक आप कुंडली का आंकलन नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। कोई भी समस्या छोटी नहीं होती और कोई भी समस्या बड़ी भी नहीं होती। समझो, अगर आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, छोटी भी नहीं होती, बड़ी भी नहीं होती, तो क्या है? तो सुनिए, अगर समस्या पैदा हुई, आज हमारे पास कोई समस्या है, उसका हम समाधान कर लेते हैं, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, खत्म हो जाएगी। और छोटी इसलिए नहीं है कि आपने अगर उसका समाधान नहीं किया तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप कभी भी उसका उपाय करा ही नहीं सकते और जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। राधे राधे।